Okay, hello everyone. This is Preeti Yadav. Today I'm going to explain you chapter number 8 of Hindi literature of class 4th and chapter name is Jara Milke Raho Bhai. So let's start here. चुनमुन के पास एक तितली थी, रंग बिरंगी बड़ी सुंदर तितली। यह तितली उड़ते उड़ते बहुत दूर जाती थी और देश विदेश की अनोखी खबरें चुनमुन को देती थी। एक दिन उड़ती हुई तितली एक घर में जा पहुंची। वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर बहुत सारी लड़ाई, बहुत लड़ाई हो रही थी। शरीर के सभी अंग, बॉडी पार्ट्स आपस में झगड़ रहे थे। उसने आकर पूरी खबर चुनमुन को दी। उसने क्या कहा सुनो। उसने क्या देखा? एक बार न जाने क्यों पेट पीट में हुई लड़ाई, हाथों ने पैरों को मारा, कान नाकने की हाथापाई। यहाँ वो ये बता रही है कि किस तरह बॉडी पार्ट जो थे जो आपस में लड़ रहे थे और किस तरह वो हाथापाई कर रहे थे एक दूसरे से। अब शरीर के अलग अलग अंग आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। मीन्स दे आर आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच अदर। नाउ वी विल सी। हाथ बोला दिल जनाब, हाथ बोला दिल जनाब, हम इतना काम करते हैं, बोझा ढोते हैं और पेट सारा दिन निठल्ला बैठा आराम करता रहता है। और ज़मीन का निठल्ला है बेकार बैठा आराम करता रहता है। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? पैर बोला वाह भाई वाह, यह भी खूब रही। हम चल चल के घिस जाते हैं और तुम अपनी शान दिखा रहे हो। आँख बोली अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू क्यों बन रहे हो? रास्ता तो हम दिखाते हैं। सो वी विल सी दैट व्हाट इज मुँह मियाँ मिट्ठू। ये क्या मीनिंग होता है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जो व्यक्ति खुद ही तारीफ करता है उसे बोलते हैं मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। सो यहाँ आँख बोल रही है कि आप क्यों अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो? रास्ता तो हम ही तुम्हें दिखाते हैं। सो लिसन एवरीवन, नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज। दिमाग बोला चुप करो, मैं कहता हूँ शरीर का सबसे जरूरी अंग मैं ही हूँ। मैं ही सब काम सोचने समझने की शक्ति देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शक्ति? पावर, ताकत देता हूँ। ब्रेन यहाँ कह रहा है कि तुम सब चुप रहो, मैं ही हूँ सबसे जरूरी अंग जो तुम लोगों को सोचने समझने की शक्ति देता हूँ। नाउ द टर्न ऑफ हार्ट, दिल की बारी। वाह जी वाह, फिर शुरू हो गए, जरा इनकी सुनिए। ये ना होंगे तो कुछ ना होगा। क्या गलतफहमी पाल रखी है आपने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गलतफहमी? मिसअंडरस्टैंडिंग। जब किसी चीज़ को हम गलत समझ लेते हैं, किसी चीज़ को गलत समझ कर बैठ जाते हैं, वो कहलाता है गलतफहमी। अरे साहब, अगर मैं चुप हो जाऊं तो पूरी मशीन ठप हो जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ठप? बंद हो जाएगी। यहाँ वो शरीर के बारे में कह रहे हैं कि अगर मैं काम करना बंद कर दूंगा तो पूरा शरीर बंद हो जाएगा, पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। अब नाउ दांतों ने बत्तीसी दिखाई। और नाउ द टीथ ऑल्सो दे आर स्पीकिंग हियर। वो यहाँ कह रहे हैं क्यों लड़ रहे हो भाई? हम सब तो पेट के खिलाफ हैं। आपस में तो हम दोस्त हुए ना, फिर हम सब क्यों लड़े? चलो पेट से कहो कि उसका आराम अब नहीं चलेगा। कान लेकिन पेट से कहेगा कौन? तुम जीभ से कहो। जीभ, इसमें कौन सी बात है? मैं तो पेट के ऊपर ही रहती हूँ और पेट ने गुस्सा किया तो कह दूंगी, पर पेट ने गुस्सा किया तो सब अंग एक साथ बोल पड़े हमें नहीं पता, अब हम कोई काम नहीं करेंगे। सो दूसरा दृश्य, सेकेंड एक्ट। जीभ ने सब कुछ पेट से कहा। पेट ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। दिन रात मैं ही तो काम करता हूँ, ये सब मज़े से सोते हैं, मैं तो रात में भी काम करता हूँ। ठीक है, देख लूँगा इन सबको। पेट चुप होकर वहाँ से हट गया। सो लिसन एवरीवन, नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज। तीसरा दृश्य, थर्ड एक्ट। शाम को सबने रखा हुआ खाना खाया, खूब मज़े लेकर खाया। सारा दिन कुछ काम जो नहीं किया था, लेकिन पेट जी टस से मस नहीं हुए। वो हिले ही डुले नहीं। टस से मस होना, ना हिलना ना डुलना। पूरा खाना पेट के ऊपर जाकर टिक गया। खाना ज्यों का त्यों रखा रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यों का त्यों? ज्यों का त्यों में जैसे का तैसा रखा रहा। पेट ने काम करना बंद कर दिया था। थोड़ी ही देर में सब अंगों को इसका प्रभाव नजर आने लगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रभाव? असर।
ओके, इफ़ेक्ट नज़र आने लगा। अब क्या करें, सबकी हालत ख़राब होने लगी, हाथ पैर ढीले पड़ गए, आंखें अलसाई सी हो गई, मीन्स लेजीनेस आ गई, उनकी आंखों में आलस आ गया जी। बार बार बाहर की तरफ लटके जैसे उल्टी आ रही हो, दिमाग परेशान हो गया और दिल घबराने लगा। सब दौड़कर पेट के पास पहुँचे। माफ़ कर दो भाई, काम शुरू कर दो, तुम तो बादशाह हो। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बादशाह? किंग। तुम तो बादशाह हो, हमसे भूल हो गई, सबसे ज़रूरी काम तो तुम ही करते हो। पेट प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रशंसा? तारीफ। पेट यहाँ अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी शरीर ठीक रहेगा। शरीर को ठीक रखने के लिए क्या ज़रूरी है? हम सभी को सभी अंग मिलकर काम करें। सब अंगों ने पेट की बात मान ली। तितली की यह कहानी बड़ी मज़ेदार थी। चुनमुन को बड़ा मज़ा आया, उसको बहुत मज़ा आया, वो बहुत खुश हुई या खुश हुआ। कहानी सुनाकर तितली फुर उड़ गई। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप दिस चैप्टर ऑल्सो यू हैव एंजॉयड। बाय एवरीवन।